पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड और बिटकॉइन अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश चल रहे हैं। लगातार बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रहा है। गोल्ड में हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइस यहाँ पे 50% का पुल बैक लेकर के फिर से अपने ही बेरिश डायरेक्शन में नीचे गिर रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है और एक रेंज में जा रहा है। रेंज में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और प्राइस अभी भी उसी रेंज में है और बाय साइड की सारी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए यानी कि नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन 60,000 के नीचे जा सकता है क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा सेल साइड लिक्विडिटी बची हुई है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि आने वाले वीक में किस तरीके का हमें टेक्निकल्स देखने को मिलता है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, यानी कि मंडे से हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा बिटकॉइन और गोल्ड में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। गोल्ड में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद एक पुल बैक लेकर के फिर से नीचे गिरा। इस लो की लिक्विडिटी और इस लो की लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप हुई है। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे हमारे पास एक पुल बैक था डेली टाइम फ्रेम का और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम की एक एफवीजी थी। प्राइस उसी एफवीजी पे यहाँ पे टैप करके प्राइस यहाँ पे लगातार नीचे गिर रहा है और 4 आवर्स के चार्ट पे यानी कि 4 आवर्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे और डेली टाइम फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद लगातार प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे गिर रहा है। तो अगर हम 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है कि वो लगातार यहाँ पे नीचे गिर रहा है और लगातार यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद। प्राइस देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के इस एफवीजी से यहाँ पे रिटर्न हुआ था। यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, ये हमारे पास एक स्विंग कंफर्म हुआ, एक स्विंग लो कंफर्म हुआ। प्राइस यहाँ से 50% का पुल बैक लेके नीचे गिरा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमारे पास, यहाँ पे एक स्विंग लो फिर कंफर्म हुआ। तो ये जो हमारा हाई था शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे 50% का पुल बैक लिया, एग्जैक्ट 50% का पुल बैक था ये। यहाँ से देखिए फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा और हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग लो कंफर्म हुआ। स्विंग लो यहाँ पे क्यों कंफर्म हुआ? क्योंकि ये वाली जो पुल बैक थी वो 50% की पुल बैक नहीं थी और ये वाली हमारी 50% की पुल बैक थी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हाई कंफर्म हो गया, ये 50% का पुल बैक था, प्राइस नीचे गिरा और हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ स्विंग हाई कंफर्म हो गया था, प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। उसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी गोल्ड में। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्राइस पुल बैक जोन में चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो कंफर्म हो गया जैसे मैंने पहले बताया और यहाँ से हमारे पास 50% का पुल बैक होना जरूरी था, यानी कि 50% का पुल बैक लेगा और प्राइस जो है देख रहे होंगे लगातार यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन में चल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप इस स्विंग हाई से और स्विंग लो के बीच में फिब लेवल लगाएंगे तो 50% का जोन हमारा करीबन यहाँ पे आ रहा था। जो 50% का हमारा बॉर्डर था 0.5 का लेवल था फिब का, वो यहाँ पे था। तो 50% के ऊपर यहाँ पे पुल बैक लेना था। मैंने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि हमारे पास ये पीओवाई जोन है, यहाँ पे हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम का भी एक ऑर्डर फ्लो है, 4 आवर्स का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, प्राइस इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट प्राइस यहाँ से पुल बैक लिया है। पुल बैक लेने के बाद इस ऑर्डर फ्लो की यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे ऑर्डर पूरी फिल हुई है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर प्राइस गया है और जस्ट इस वाले पीओआई से आप ये वाला जो पीओआई लेवल देख रहे होंगे जो मैंने मार्क करके रखा है, इसी पीओआई लेवल से हमें फिर से गोल्ड में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो ये एग्जैक्टली आपका 50% का पुल बैक था। यहाँ पे एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था जो कि आपका गोल्डन जोन था और ये प्रॉपरली जो जोन है ये पीओआई लेवल से लेकर के यहाँ पे ये 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका गोल्डन जोन था। कभी भी बेरिश स्ट्रक्चर में अगर हम सेलिंग करते हैं तो हम प्रीमियम जोन से सेलिंग करते हैं। अगर हम इस स्विंग हाई से स्विंग लो पे फिब लगाएंगे तो 0.5 का जो लेवल है उसके ऊपर आपका प्रीमियम जोन होता है और नीचे डिस्काउंटेड जोन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉपरली यहाँ पे देखिए प्राइस पुल बैक लेकर के नीचे गिरेगा और हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। जब यहाँ से इस पीओआई लेवल से प्राइस यहाँ पे रिटर्न हुआ था तो 1 आवर और 15 मिनट पे एक पीनेंट चार्ट पैटर्न बना था जो कि ये बुलिश पैटर्न होता है। प्राइस देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ मैनिपुलेट किया और हमें डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ देखने को मिला। इस पीओआई लेवल पे मिटिगेशन मिली है। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमें लगातार नीचे की तरफ दिया और बहुत अच्छा नीचे गिरा है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें 1 आवर पे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे 50% का पुल बैक लेकर के हमें यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है जो कि ये आपका 4 आवर 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर में है। तो अभी भी यहाँ पे 4 आवर पे देखिए प्राइस जो है वो पुल बैक ले चुका है, 50% का हमें यहाँ पे पुल बैक मिल चुका है और लगातार यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा 15 मिनट की एफवीजी है जो यहाँ पे आप मार्किंग हमारी देख रहे होंगे, वहां से प्राइस पुल बैक ले रहा है और नीचे गिरते हुए यहाँ पे प्राइस जो है फ्राइडे को क्लोज हो गया था। मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस पुल बैक लेगा और हमारे पास ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख रहे होंगे क्लियरली, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की है, जस्ट उसके नीचे इनएफिशिएंसी है और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक एक बार मिटिगेट हुआ है। प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए टैप करके यहाँ से नीचे गिरा था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए प्राइस एक बार मिटिगेट किया है, ये अब पीओआई जोन का काम कर सकता है। अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर्स बचे होंगे और इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% का ऑर्डर यहाँ पे फिल होने के बाद यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब
हिसाब से यहाँ पे हमें इस तरीके का पुल बैक मिलेगा और यहाँ से हमें फिर से गिरावट देखने को मिलेगा। इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी और प्राइस यहाँ पे स्विंग लो के नीचे आएगा और हमें एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा 4 आवर्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं 1 आवर पे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस होना चाहिए या फिर कोई आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हो या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बन रहा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बन रहा है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली कंफर्मेशन के साथ आप सेल करने के लिए देख सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्राइस चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका बेरिश चल रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल्ड में हमारे पास ये हाई है, ये लो है, प्राइस यहाँ पुल बैक करेगा और यहाँ से फिर नीचे गिरेगा और हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की सारी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही प्राइस यहाँ पे एक अच्छा मूव देता है और अपने डायरेक्शन में मूव देता है। जो मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है जब सारी इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर की काफी सारी लिक्विडिटीज है, वो स्वीप करने के बाद ही प्राइस यहाँ पे नीचे गिरेगा और हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस है। पहला तो आपका यहाँ पे आप देखिए 4 आवर्स का यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी अब पीओआई जोन का काम करेगा। इस ऑर्डर फ्लो से मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। प्रॉपर्ली देखिए उसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया, इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस पुल बैक लिया, इस छोटी 1 आवर की एफवीजी से प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा। तो मैंने बोला था कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे, तो अभी भी यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन के साथ सेलिंग के लिए देखना है। पुल बैक यहाँ हमें मिलेगा और यहाँ पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में इसी तरीके का एमएसएस मिलेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक में। जैसे कि आपका अगर मान के चलिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्राइस ऐसे जाता है और हमें एक एमएसएस मिलता है, यहाँ पे हमें एक एमएसएस मिल गया, तो जो एमएसएस के बाद जो प्रीमियम जोन में हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या फिर कोई एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा या फिर कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो फिर हम वहां से दोबारा उसी पे अपना ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे देखिए गोल्ड में यहाँ पे प्राइस जो है वो बेरिश चल रहा है, मैंने पहले भी बोला है, और आप बेरिश साइड के लिए ज्यादा फोकस रहेंगे तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। जैसे कॉन्फ्लुएंसेस में बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, आपका 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक भी है, डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, जस्ट ऊपर आपका यहाँ पे पीओआई जोन है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ था। यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर्स का भी हमारे पास यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है और यहाँ पे भी एक छोटा सा पीओआई जोन है। तो प्राइस देखिए यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ तक का प्राइस पुल बैक ले सकता है। इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें फिर से दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम टारगेट देखिए आप इस स्विंग लो तक का आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मैक्सिमम टारगेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे इस स्विंग लो तक का आप होल्ड करेंगे, लेकिन आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, एसएल से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप जा सकते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल देखिए मैक्सिमम आप इस पीओआई जोन का हाई रख सकते हैं, थोड़ा एसएल आप सेफ साइड में रखें, या फिर आप इस हाई का भी आप यूज कर सकते हैं एसएल के लिए। तो ये आपका गोल्ड का था, गोल्ड में आप प्रॉपर्ली यहाँ से सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट जैसे मैंने बताया स्विंग लो तक का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पे लगातार नीचे गिर रहा है। बिटकॉइन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश चल रहा है और हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्राइस देखिए लगातार यहाँ से नीचे गिरा था, 4 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई 50% का पुल बैक यानी कि क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना है और प्राइस यहाँ पे लगातार नीचे गिर रहा है बिना क्लीन स्ट्रक्चर बनाते हुए। तो आप देखिए जब यहाँ से प्राइस नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद प्राइस आप देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज चल रहा है, यहाँ पे जितनी भी इंटरनल लिक्विडिटी है वो यहाँ पे स्वीप कर रही है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर फ्लो है, 15 मिनट पे यहाँ पे एक छोटी सी एफवीजी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पीओआई जोन है। तो बिटकॉइन में प्राइस पहले यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था, इस पीओआई जोन पे प्राइस रुक रहा था, फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्राइस रिवर्स करके इसी पीओआई जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गया और इसी ऑर्डर ब्लॉक से, इसी ऑर्डर फ्लो से हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, ऊपर की यहाँ पे सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे की पूरी लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे बची हुई है। तो मैंने पहले भी बोला था कि 60,000 के पास लिक्विडिटी है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी बची है, 60,000 के नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बची है। तो बिटकॉइन जो है कि वो 60,000 तक यहाँ पे आ सकता है और यहाँ की सारी लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हमारे पास एक इक्वल लो है, यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल लो है, यहाँ पे जितने भी स्विंग लो है उन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई है, इधर की स्वीप हुई है, इधर की स्वीप हो चुकी है, बट इधर की लिक्विडिटी, इधर की लिक्विडिटी अभी भी बची है। 60,000 के पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी बची है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है कि 60,000 तक प्राइस यहाँ पे आ सकता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें 4 आवर्स पे या 1 आवर्स पे, तो 1 आवर में हमारे पास यहीं पे एमएसएस हो गया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम वीकली बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेगा और पुल बैक लेकर के यहाँ से हमें फिर से एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे एक छोटा सा सपोर्ट ले रहा है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी है, इस लेवल के नीचे भी लिक्विडिटी है, इस लेवल के नीचे भी लिक्विडिटी है, इस लेवल के नीचे भी लिक्विडिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 जोन है, पहला आपका यहाँ पे है, ये आपका एक एरिया
एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है, यहाँ पे आपका 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे एक आपका पीओआई जोन है जो कि पहले देखिए यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था और प्राइस यहाँ पे देखिए रुका नहीं है, यहाँ पे हमें ब्रेक मिला है इस पीओआई जोन का और यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे गिर सकता है। तो पहला हमारे पास ये जोन है, आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं बीटीसी में शॉर्ट के लिए। और दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आप मार्किंग देख रहे होंगे, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है और यहाँ पे 4 आवर्स का ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्फ्लुएंसेस है, पहला तो आपका यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है, प्राइस जो है वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मिटिगेट नहीं किया है 1 आवर के, और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अब पीओआई जोन का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन का काम कर सकता है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक पीओआई जोन है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हमारे पास यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, दोनों जगह से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मान के चलिए कि अगर इस लेवल पे प्राइस आता है और हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, यानी कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस होता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग 1 आवर पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या आपका 1 आवर 15 मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली प्लान करेंगे सेलिंग साइड के लिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, प्राइस इस लेवल तक जाता है, इस अनमिटिगेटेड जोन तक जाता है, तो यहाँ से हम प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देखेंगे कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पे भी सेम चीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होना चाहिए, कोई 1 आवर 15 मिनट पे कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता हो, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली कंफर्मेशन देखते हुए आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पे 60,000 का रख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए प्राइस जो है वो 60,000 तक आ सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंड लाइन के नीचे की लिक्विडिटी पूरी बची हुई है, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, क्योंकि देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर की ऊपर की लिक्विडिटी सारी स्वीप हो चुकी है, इसीलिए नीचे की लिक्विडिटी सारी स्वीप करना अभी बाकी है। तो 60,000 और उसके नीचे अभी लिक्विडिटी बची है, तो प्राइस यहाँ पे जो है कि नीचे गिर सकता है 60,000 से, तो इसीलिए आप यहाँ से और यहाँ से आप सेलिंग के लिए देखेंगे। अभी भी बिटकॉइन यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेरिश है, आप बेरिश साइड के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। जब तक आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, तब तक आप यहाँ पे बुलिश साइड के लिए फोकस नहीं करेंगे। तो आने वाले वीक में भी मंडे से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी देखिए मंडे को प्राइस यहाँ पे था, यहाँ से हमें ऊपर गया है और इस पूरे वीक में हमें गिरावट देखने को मिली है। मैंने बोला भी था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से हमें अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो लेवल है, एक हमारे पास ये लेवल है, दूसरा हमारे पास ये लेवल है। यहाँ पे भी आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और एक स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन है, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो इन दोनों लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे आप एंट्री प्लान करेंगे जैसे मैंने पहले बताया है, और मैक्सिमम टारगेट आप इस स्विंग लो तक का रख सकते हैं, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैक्सिमम एसएल आप यहाँ पे इस वाले हाई के ऊपर रख सकते हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एसएल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिवर्सल मिलता है तो आप यहाँ पे ये वाली जो हाई है, आप इस हाई तक का आप मैक्सिमम एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का टेक्निकल्स था, हायर टाइम फ्रेम पे आपका बेरिश चल रहा है, तो यहाँ पे इस हफ्ते भी आपको बीटीसी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये मंडे से जो आने वाला वीक है उसकी टेक्निकल एनालिसिस थी, किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा गोल्ड और बिटकॉइन में पूरे वीक में, तो उन सारे लेवल्स को मैंने यहाँ पे बताया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।